क्या नया साल बस कैलेंडर पर एक तारीख का बदलना है, या फिर ये सच में एक नई शुरुआत का मौका होता है? आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो शायद नए साल को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। हम सब जानते हैं ये एहसास, है ना? 1 जनवरी को लगता है कि बस इस बार दुनिया जीत लेंगे। और फिर एक हफ्ता बीतते बीतते वही पुरानी आदतें, वही बहाने सब वापस खींच लेते हैं। आखिर ये चक्र टूटता क्यों नहीं है? चलिए इस सवाल का जवाब आज की कहानी में ढूंढते हैं। तो चलिए मिलते हैं उपकार से। उपकार बिल्कुल हम जैसा ही है। आंखों में सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन पुरानी आदतों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इस साल भी उसने खुद से एक बहुत बड़ा वादा किया, एक ऐसा वादा जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर किया होगा। एक तरफ था क्लास टॉपर बनने का सपना और दूसरी तरफ थी हकीकत। वही मोबाइल का नशा, सुबह बिस्तर से न उठ पाने वाला आलस और बहानों की एक लंबी लिस्ट। ये एक ऐसी लड़ाई है जो शायद हम सब अपने अंदर रोज लड़ते हैं। तो ऐसे ही एक दिन जब उपकार अपनी नाकामी से निराश होकर अकेला बैठा था, उसे एक आवाज सुनाई दी। ये उसकी टीचर शर्मा सर थे। उपकार को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। शर्मा सर ने उसे कोई जादू की छड़ी नहीं दी, ना ही कोई बड़ा लेक्चर। उन्होंने बस उसे एक नया नजरिया दिया, एक ऐसा चश्मा दिया जिससे वो अपनी पूरी प्रॉब्लम को एक अलग ही रोशनी में देख सकता था। और यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। शर्मा सर ने बस इतना कहा, बेटा, नया साल कैलेंडर बदलने से नहीं आता, नया साल सोच बदलने से आता है। सोचिए जरा इस बात पर। असली बदलाव तारीखों में नहीं, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में छिपा है। तो फिर सवाल ये है कि असली नया साल कब आता है? 1 जनवरी को? नहीं, असली नया साल उस दिन आता है जब कोई खुद से किया हुआ एक छोटा सा वादा भी पूरा कर लेता है। चाहे वो बस 5 मिनट की वॉक हो या किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ना, वही दिन आपका असली नया साल है। इस एक सोच ने उपकार के ऊपर से जैसे सारा बोझ हटा दिया। अब उसे टॉपर बनने का पहाड़ नहीं चढ़ना था। उसने बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो वो आसानी से कर सकता था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? सिर्फ 1 घंटा। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस खुद से एक सच्चा वादा कि रोज चाहे जो हो जाए 1 घंटा पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। बस यही वो छोटा सा बीज था जिससे एक बहुत बड़ा पेड़ उगने वाला था। हाँ, शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। पहले कुछ दिन तो जैसे जंग लड़ रहा हो, मन 100 जगह भागता था, हर मिनट 1 घंटे जैसा लगता था। लेकिन इस बार एक चीज अलग थी। इस बार वो लड़खड़ाया पर रुका नहीं, और देखते ही देखते धीरे धीरे वही मुश्किल काम एक आदत में बदलने लगा। और फिर जो हुआ वो जादू जैसा था। 6 महीने में वो 1 घंटा कब 2 घंटे में बदल गया, उसे खुद पता नहीं चला। ये जबरदस्ती नहीं थी, ये अपने आप हुआ। लेकिन असली बदलाव उसकी मार्कशीट में नहीं, उसकी आंखों की चमक में था, उसके बढ़ते हुए आत्मविश्वास में था। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार है, रिजल्ट्स। क्या उपकार ने अपना लक्ष्य पूरा किया? क्या वो क्लास का टॉपर बना? मतलब असली जीत क्या थी? और यहीं पे कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ आता है। नहीं, वो क्लास का टॉपर नहीं बना, बल्कि वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर कुछ बन गया। वो खुद का एक नया, एक बेहतर वर्जन बन गया। उसने कोई रैंक नहीं जीती, उसने खुद पर भरोसा जीता था। तब उपकार को समझ आया कि सफलता मंजिल नहीं है, ये तो हर दिन सही दिशा में चलते रहने का नाम है। ये एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ, हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाने से एक दिन जरूर मिलती है। उपकार की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए एक गाइड बुक है। तो चलिए इस कहानी से अपने लिए 3 सबसे जरूरी बातें निकालते हैं। पहली सीख, किसी खास तारीख का इंतजार मत कीजिए, आपका नया साल आज से, अभी से शुरू हो सकता है। दूसरी, बड़े बड़े लक्ष्यों के बोझ में दबने की जरूरत नहीं है, बस अगला छोटा कदम उठाइए। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, खुद पर थोड़ा रहम कीजिए। जब गिरें तो खुद को कोसने के बजाय उठकर एक और मौका दीजिए। तो इस नए साल या किसी भी नए दिन, चलिए हम सब एक वादा करें, परफेक्ट बनने का नहीं, बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का, हर दिन थोड़ी प्रगति करने का। क्योंकि जिंदगी की असली उड़ान परफेक्शन में नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है।